ना समझा जाए कि कांग्रेस पार्टी ने भी, जैसे अकाली और भाजपा ने किया, और कैप्टन साहब ने भी पंजाब के किसान की पीठ में छुरा मारने का काम किया। 25 मार्च 2013 के दिन विधानसभा, पंजाब विधानसभा के सत्र में मौजूद थे। आपने हाँ भरी, इस कानून को, पंजाब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट पे अपनी मुहर लगाई। आपने क्यों नहीं उस दिन ये ऑब्जेक्शन उठाया कि सेक्शन 25 मेरे पंजाब के किसान को जेल में बंद करने वाला कानून है। कॉरपोरेशन का जो चुनाव है, म्युनिसिपल चुनाव, जिसके चुनाव प्रचार में आम आदमी पार्टी पूरे जोर शोर से लगी हुई है, ये बुनियादी सुविधाओं का, बेसिक कम्युनिटीज़ का चुनाव है। मैं अभी सुबह से ही होशियारपुर इलाके में घूम रहा हूँ, बड़े लोगों से मिला, कई लोगों से बात हुई, फ़ोन पे भी बात हुई, मिलकर भी बात हुई। सब बताते हैं कि यहाँ सड़कों की क्या हालत है, गड्ढे ज़्यादा हैं, सड़क कम है, पीने का पानी नहीं आता, बिजली की समस्या है, स्कूल्स की, अस्पताल की समस्या है। यहीं के शायद विधायक हैं जिन्होंने ये कहा था, सुंदर श्याम जी, जिन्होंने ये खूब कहा था कि, और घंटा घर पे जाके कहा था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम प्रॉपर्टी टैक्स ख़त्म कर देंगे। और आज 4 साल से ज़्यादा उनकी सरकार को हो गए, प्रॉपर्टी टैक्स कम नहीं हुआ है। प्रॉपर्टी, लोग ये कह रहे हैं कि भाजपा, अकाली हो या कांग्रेस हो, सबको मौका दिया, लेकिन सबने धोखा दिया। इस बार आम आदमी पार्टी को मौका देंगे, सब मिलकर इस बार झाड़ू का बटन दबाएंगे। आप सबका आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत स्वागत। एक बेहद ज़रूरी मुद्दे पे आम आदमी पार्टी ने आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है, और पहली बार मैं पंजाब का सह प्रभारी, को इंचार्ज बनने के बाद इस पावन धरती पर आया हूँ। कई बार आया, चुनाव संबंधित कामों से भी आया, अपने घर परिवार वालों से भी मिलने आया, लेकिन इस बड़ी जिम्मेदारी के बाद, सह प्रभारी पार्टी द्वारा, अरविंद केजरीवाल जी द्वारा बनाने के बाद पहली बार आज मेरा यहाँ पे चुनाव प्रचार का दौरा है। और एक बेहद इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हमने बुलाई है, उसके एक एक करके सारे डॉक्यूमेंट्स और दस्तावेज़ हम आपके सामने रखेंगे। दोस्तों, आप सब ये बात जानते हैं कि बीजेपी और अकाली दल तो डिक्लेयर्ड एंटी फार्मर हैं, यानी कि घोषित किसान विरोधी हैं, और उन्होंने कई सारे जुर्म, कई सारी ऐसी चीज़ें करी जिससे किसान का, किसानी का, खेती बाड़ी का गला घोंटा गया, जिसमें कई सारे जो उन्होंने पाप किए, उनमें एक पाप था द पंजाब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट ऑफ 2013, जो अभी पिछले कुछ दिनों से कई चर्चा में है। आप लोगों ने भी अपने मीडिया के चैनलों के माध्यम से इसे दिखाया कि ये पंजाब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट 2013 अकाली दल और भाजपा की सरकार लाई थी, जिसके अंदर एक बड़ा ही खतरनाक कानून है, एक खतरनाक प्रावधान है जिसे सेक्शन 25 कहते हैं। उस सेक्शन 25 में ये लिखा हुआ है कि कोई भी किसान अगर इस पंजाब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट का वायलेशन करता है, इसके प्रावधानों का पालन नहीं करता है, तो किसान को जेल हो सकती है, किसान को जुर्माना भी हो सकता है, किसान को जेल भी हो सकती है, और वो जेल 1 महीने तक की हो सकती है। इम्प्रिजनमेंट सेक्शन 25 का दूसरा भाग ये बात कहता है। खूब चर्चा में आया ये विषय,
कि बहुत बड़ी एक सज़ा देश के किसान को, पंजाब के किसान को देने के लिए अकाली दल और भाजपा ये कानून लाए जिसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट ऑफ 2013 कहा जाता है। यानी कि किसान को बंधुआ मजदूर बनाओ और उसकी ज़मीन हड़पो का ये एक काला कानून था। लेकिन इसके घोषित अकाली भाजपा जो किसान विरोधी है, इनके साथ साथ एक अघोषित यानी कि अनडिक्लेयर्ड एंटी फार्मर भी हैं, जिनका नाम है हमारे सूबे के मानयोग मुख्यमंत्री साहब कैप्टन अमरिंदर। उन्होंने किस हिसाब से इस कानून का समर्थन किया और कैसे इस कानून को बरकरार रखा, उसकी जांच पड़ताल आम आदमी पार्टी ने करी। उसकी पूरी रिसर्च आम आदमी पार्टी ने करी और हम लोगों ने 2013 के दौरान उस समय पंजाब विधानसभा में यह कानून कैसे लाया गया, कौन कौन उस समय विधानसभा सदन में मौजूद था, किसने इसके पक्ष में, इसके हित में वोट डालकर अपनी सहमति दर्ज कराई, ये सारे दस्तावेजों पर जांच पड़ताल करी है। और आज मैं आपके सामने वो चौंका देने वाले दस्तावेज रखने जा रहा हूं। ये पेज नंबर 112 है, पंजाब विधानसभा का 25 मार्च 2013 का डॉक्यूमेंट। 25 मार्च 2013 ये डॉक्यूमेंट मैं सभी मीडिया के साथियों को भी इस प्रेस वार्ता के बाद उपलब्ध करा दूंगा, आपको मुहैया करा दूंगा। इस पेज नंबर 112 पे ये लिखा है कि ये काला कानून पंजाब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट ऑफ 2013 का किसान को बंधुआ मजदूर बनाने वाला कानून और किसान की जमीन हड़पने वाला कानून जब विधानसभा में लाया गया तो सर्वसम्मति से पास हुआ, यानी कि यूनैनिमसली पास हुआ। जितने भी हलकों के विधायक उस समय सदन में मौजूद थे, चाहे भाजपा के थे, चाहे कांग्रेस के थे, चाहे अकाली दल के थे, सबने, और भाजपा और अकाली दल तो हाँ भरेगी क्योंकि कानूनी बोला है, लेकिन कांग्रेस के विधायकों ने भी इस काले कानून पे मोहर लगाई और हामी भरी। इसमें लिखा है कि माननीय अध्यक्ष यानी कि ऑनरेबल स्पीकर ऑफ पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली ने जब ये कानून पेश किया तो विधायकों से पूछा कि मानयोग विधायकों, ये बताओ क्या आप में से किसी को इस कानून पे आपत्ति है? तो एक भी विधायक खड़ा होकर नहीं बोला कि आपत्ति है। स्पीकर साहब ने पूछा कि तमाम विधायकों से मैं पूछना चाहता हूं, क्या आपको इस काले कानून के सारे प्रावधान यानी कि सारे प्रोविजंस मंजूर हैं? तो सारे विधायकों ने कहा हाँ हमें मंजूर, जिसमें कांग्रेस के विधायक भी थे। और कांग्रेस के विधायकों में कैप्टन अमरिंदर, जो उस समय 2013 में पटियाले से कांग्रेस पार्टी की टिकट पे चुने हुए विधायक थे, वो भी मौजूद थे। और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आज के अध्यक्ष सुनील जाखड़ साहब, वो भी उस समय विधायक थे अबोहर से, और उनकी भी सहमति दर्ज हुई। यानी कि कैप्टन अमरिंदर, सुनील जाखड़ और ये तमाम कांग्रेस पार्टी के बड़े दिग्गज नेता, बड़े अनुभवी नेता, बड़े लीडर्स हैं पंजाब के, ये सब उस समय पंजाब विधानसभा में मौजूद थे और इन सब ने हामी भरी, अपनी कंसेंट दी और इस 2013 के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट पर मोहर लगाई। ये लेजिस्लेटिव असेंबली के सारे दस्तावेज मैं आज जारी कर रहा हूं, जिससे ये साफ हो जाता है कि पंजाब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट केवल भाजपा और अकाली दल ने नहीं बनाया, कैप्टन साहब का और कैप्टन साहब की कांग्रेस का इसमें पूरा हाथ था। इसके साथ साथ इस कानून की बड़ी निंदा, बड़ी बुराई बीते कुछ दिनों से कांग्रेस पार्टी कर रही है। सुनील जाखड़ साहब तो खास करके इस कानून को लेकर फ्रंट फुट पे बैटिंग करते नजर आए और उन्होंने कहा कि देखो जी, अकाली कितने गलत थे, अकाली लाए ये काला कानून, भाजपा कितनी गलत थी,
भाजपा तो पहले से ही किसानों का गला घोटना चाहती थी, हम तो कह रहे थे, लेकिन हम तुम्हारे हितैषी हैं, ऐसा झाकड़ साहब ने कहा। मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री साहब राजा साहब से भी और उनकी पार्टी के प्रदेश के हमारे सूबे के अध्यक्ष झाकड़ साहब से भी कि आपको 4 साल से ज़्यादा हो गए सत्ता में, पंजाब में सरकार चलाते 4 साल से ज़्यादा हो गए। क्या 4 साल में एक बार भी आपने इस कानून का संशोधन करने की कोशिश करी? क्या आप इसमें अमेंडमेंट लाने की कोई कोशिश करी? जब आपको पता लग गया कि इतना खराब कानून है और अकाली और भाजपा ने कांग्रेस का गला घोंटा, तो आपने इस कानून में अमेंडमेंट क्यों नहीं करी? बीते 4 सालों से तो आपकी सरकार थी, आप चाहते तो 2 घंटे के भीतर, 2 घंटे के अंदर आप इस कानून को बदल सकते थे, क्योंकि ये राज्य का कानून है, नेशनल कानून नहीं है, राज्य का कानून है। इस पे केवल राज्य सरकार और विधानसभा, जहां पर राजा साहब की बहुमत है, राजा साहब की मेजॉरिटी है, वहां राजा साहब चाहते तो इस कानून को बदल सकते थे, लेकिन राजा साहब ने नहीं बदला। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर भाजपा और अकाली ने मिलकर किसान का गला घोंटा, तो कैप्टन साहब और उनकी कांग्रेस पार्टी ने किसान की पीठ में छुरा मारा, उनकी पीठ में वार करने का काम किया है। मैं इसी के साथ साथ यह भी बताना चाहता हूं और आखिरी बिंदु, आखिरी पॉइंट इस एक्ट के बारे में रखूंगा कि अगर इस 2013 के कानून को बदलने की थोड़ी सी भी इच्छा मंशा कैप्टन साहब की होती, राजा साहब की कांग्रेस की होती, तो वो 2017 में एक एपीएमसी अमेंडमेंट एक्ट लाए और 2017 की एपीएमसी अमेंडमेंट एक्ट में उन्होंने ये चीज खुलकर लिखी कि इस अमेंडमेंट एक्ट का कोई भी प्रावधान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट जो 2013 की है, जो अकाली भाजपा लाए, उस पे लागू नहीं होगा, उसको नहीं बदलाव किया जाएगा। यानी कि 2013 की जो एक्ट है, ये जैसी थी वैसी रहेगी, तस से मस नहीं होगी, जैसे लागू है वैसे ही रहेगी। यानी कि उन्होंने फिर एक बार, पहले तो 2013 में विधानसभा में इस काले कानून को मोहर लगाई, उसके बाद 2017 में फिर इस काले कानून पे मोहर लगाई हमारे मानयोग मुख्यमंत्री साहब राजा साहब। अब ये क्यों ना समझा जाए कि कांग्रेस पार्टी ने भी, जैसे अकाली और भाजपा ने किया, और कैप्टन साहब ने भी पंजाब के किसान की पीठ में छुरा मारने का काम किया। मैं बस एक आखिरी चीज कहते हुए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को समाप्त करूंगा कि मुख्यमंत्री साहब, आप जवाब दें कि आप उस दिन 25 मार्च 2013 के दिन विधानसभा, पंजाब विधानसभा के सत्र में मौजूद थे, आपने हाँ भरी, इस कानून को, पंजाब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट पे अपनी मोहर लगाई। आपने क्यों नहीं उस दिन ये ऑब्जेक्शन उठाया कि सेक्शन 25 मेरे पंजाब के किसान को जेल में बंद करने वाला कानून है, सेक्शन 25 मेरे पंजाब के किसान की ज़मीन हड़पने वाला कानून है, और सेक्शन 25 पंजाब के किसान और खेती बाड़ी को ख़त्म करने वाला प्रावधान है। मैं इसका विरोध करता हूँ। आपने क्यों सहमति दी और आपने क्यों नहीं उसमें संशोधन किया? अमेंडमेंट तो बहुत करे कैप्टन साहब ने, यहाँ तक कि मोदी साहब का जो काला कानून था उसके लिए भी झूठ मूठ में एक अमेंडमेंट ले आए जो आज तक लागू नहीं हुई, जो कह रहे हैं कि गैर कानूनी है। लेकिन ये तो कानूनी अमेंडमेंट ला सकते थे, इसमें तो कोई परेशानी नहीं थी। सरकार आपकी, विधानसभा आपकी, कानून आपका, राज्य आपका, और ये राज्य का कानून है, आप बदल सकते थे। लेकिन तब भी आपने बीते 4 साल में पंजाब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट को नहीं बदला। तो ये साबित हो जाता है कि राजा साहब ने भी पंजाब के किसान की पीठ में छुरा भोंकने का काम किया। टू दी एमसी इलेक्शन म्युनिसिपल कॉर्पोरेट, मैं उस पर भी बता देता हूँ छोटा सा। इसमें फिर सिवाय इसके एग्रीकल्चर वाला जो है टॉपिक, उसके मैं आ अलावा रहा कौन सा इशू? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थैंक यू फॉर आस्किंग दैट मैडम।
कॉरपोरेशन का जो चुनाव है, म्युनिसिपल चुनाव, जिसके चुनाव प्रचार में आम आदमी पार्टी पूरे ज़ोर शोर से लगी हुई है, ये बुनियादी सुविधाओं का, बेसिक कम्युनिटीज़ का चुनाव है। मैं अभी सुबह से ही होशियारपुर इलाके में घूम रहा हूँ, बड़े लोगों से मिला, कई लोगों से बात हुई, फ़ोन पे भी बात हुई, मिलकर भी बात हुई। सब बताते हैं कि यहाँ सड़कों की क्या हालत है, गड्ढे ज़्यादा हैं, सड़क कम है, पीने का पानी नहीं आता, बिजली की समस्या है, स्कूल्स की, अस्पताल की समस्या है, प्रॉपर्टी टैक्स इतना बढ़ गया है कि प्रॉपर्टी टैक्स देने के लिए आज के समय लोगों को अपने जेवरात गिरवी रखने पड़ रहे हैं। मुझे याद आता है कि यहीं के शायद विधायक हैं जिन्होंने ये कहा था, सुंदर श्याम जी, जिन्होंने ये खूब कहा था कि, और घंटा घर पे जाके कहा था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम प्रॉपर्टी टैक्स ख़त्म कर देंगे। और आज 4 साल से ज़्यादा उनकी सरकार को हो गए, प्रॉपर्टी टैक्स कम नहीं हुआ है, प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ा ही है। वाटर और सीवर के जो बिल थे वो साल में एक बार आया करते थे, अब हर 2-3 महीने में आते हैं। तो ये बुनियादी सुविधाएं जो बेसिक कम्युनिटीज़ हैं, आज देश को आज़ाद हुए 70 से ज़्यादा साल हो गए, लेकिन हमारे इलाके में अभी तक, हमारे सूबे में इन बेसिक कम्युनिटीज़ की मांग कर रही है जनता। और मुझे लगता है कि यहाँ पर हर पार्टी को मौका दिया है, पंजाब की आवाम ने हर पार्टी को मौका दिया, भाजपा, अकाली को भी, कांग्रेस को भी। और बीते 6 साल से, जब से यहाँ कॉरपोरेशन बनी है, कोई काम नहीं हुआ। और अब लोग ये कह रहे हैं कि भाजपा, अकाली हो या कांग्रेस हो, सबको मौका दिया, लेकिन सबने धोखा दिया। इस बार आम आदमी पार्टी को मौका देंगे, सब मिलकर इस बार झाड़ू का बटन दबाएंगे। सर आपकी क्या रणनीति रहेगी पंजाब में? आपकी रणनीति क्या रहेगी पंजाब में? इस चुनाव की बात कर रहे हैं कि आने वाले चुनाव की बात? देखिए, इस चुनाव में हम केजरीवाल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें दिल्ली में आपको साफ पानी हर बंदे के घर पे, हर परिवार के घर पे मिलता है, मुफ्त पानी मिलता है, पूरी दिल्ली को सीवर के कनेक्शन से जोड़ दिया। यहाँ तो सीवर नेटवर्क भी नहीं है, जहाँ पे मुफ्त बिजली 24 घंटे बिजली मिलती है। आपके भी परिवार वाले या रिश्तेदार या दोस्त दिल्ली में हैं, आप उनसे पूछिएगा, जनरेटर और इन्वर्टर पिछले 5 साल में दिल्ली की जनता ने खरीदे नहीं हैं। दे हैव बीन कंसाइन्ड टू हिस्ट्री। इतिहास के कोरे वो दरवाजे में उसे बंद कर दिया गया है। तो आज हाँ जी, फिर वो जो जनरेटर और वो कम्युनिटी, वो जो है ना बिजनेस, वो कोई बात नहीं, वो तो और काम मिल जाएगा। ये तो वो बात हुई कि जब इलेक्ट्रिसिटी आ गई तो कहा जी मोमबत्ती वालों का क्या होगा जी, मोमबत्ती की इंडस्ट्री चली, तो उनका ख्याल रखेंगे, वो भी हमारे हैं। तो कहने की बात यह है जी कि ये सारी चीज़ें जो ये केजरीवाल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट उभर कर आया, जिसमें आज सरकारी स्कूल इतने बढ़िया हो गए कि प्राइवेट स्कूल से बेटर रिजल्ट आ रहे हैं, जहाँ पे इंडस्ट्रिस्ट, अमीर उद्योगपति, बड़े बड़े पॉलिटिशियन दिल्ली के अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकालकर दिल्ली के सरकारी स्कूल में उनका दाखिला करवा रहे हैं। तो ये दिखाता है कि एक मॉडल उभर कर आया, उस मॉडल के नाम पर हम वोट मांग रहे हैं। उस मॉडल को अगर वो दिल्ली में लागू हो सकता है, जो आधा राज्य है, तो पंजाब में क्यों नहीं लागू हो सकता, जो पूरा राज्य है? Are you promising free or we have issued a whole dossier जो हम प्रॉमिस कर रहे हैं। सर, विधानसभा चुनाव आने, मैं कहाँ देखूँ? जिस तरह किसानी संघर्ष चल रहा है, लगता नहीं बीजेपी ने जिस तरह हरकत की है, जिस तरह खराब करने की पूरी विषय में किरकिरी हुई है भारत। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, और मैं आपकी बात से अग्री करता हूँ कि पूरे देश में, पूरी दुनिया में हमारे देश की बदनामी हो रही है। ये बहुत चिंता का विषय है, डिसअपॉइंटिंग है, सैडनिंग है। और ऐसा लगता है कि केंद्र की सरकार, भाजपा सरकार, हमारे किसानों को बदनाम करना चाहती है। एक साजिश के तहत कभी उन्हें आतंकवादी कहा जाता है, कभी उनके बीच में ऐसे लोगों को इन्फिल्ट्रेट करा दिया जाता है जो भाजपा के स्लीपर सेल के एजेंट हैं, जो पूरी मूवमेंट को, पूरे संघर्ष को बदनाम करने के लिए काम करते हैं। वहाँ पर बिजली काट दी सिंगू बॉर्डर पे, उनका मोबाइल नेटवर्क छीन लिया उनसे, सड़क पे कीलें गाड़ दी। ऐसा तो जब कोई विदेशी ताकत, विदेशी दुश्मन, चीन या पाकिस्तान जब भारत पे हमला करने की सोचता है, तो भारत इस प्रकार के काम करता है। आज हमने अपने किसान को दुश्मन बनाने के लिए, ऐसा लगता है कि केंद्र की सरकार काम कर रही है, उनसे
दुश्मन जैसा बर्ताव कर रहे क्या आपको लगता है हैं। अच्छा, इन्होंने कोई नहीं पूछा, इनसे पूछा। सर, दिल्ली में एक रिपोर्ट होता है 70 में से 67 सीटें विधानसभा में मिली, लेकिन लोकसभा में कोई नहीं मिली। क्या ईवीएम से छेड़छाड़? देखिए, मेरा ये कहना है और मेरा ये व्यक्तिगत मानना है, हर चुनाव का अलग मकसद होता है। कोई चुनाव होता है प्रधानमंत्री को चुनने का, कोई चुनाव होता है मुख्यमंत्री को चुनने का, कोई चुनाव होता है मेयर चुनने का या पार्षद कॉर्पोरेटर चुनने का। ये सारे चुनाव अलग होते हैं, किसी चुनाव को आप एक दूसरे से जोड़ के नहीं देख सकते। मैं आपको एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ। 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ पूरे देश में, उड़ीसा में भी हुआ। उड़ीसा में जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था, यानी कि प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव, उसी समय विधानसभा का चुनाव भी हो रहा था, मुख्यमंत्री चुनने का चुनाव। यानी कि जब मतदाता वोटर पोलिंग स्टेशन के अंदर गया तो उसके सामने दो मशीनें थी, एक ईवीएम पे प्रधानमंत्री चुनने वाला बटन और एक ईवीएम पे मुख्यमंत्री चुनने वाला बटन, उसी समय उसे दबानी थी साथ साथ। और उड़ीसा, जैसे कहा जाता है गरीब राज्य है, पिछड़ा राज्य है, उस राज्य के लोगों ने अपनी पॉलिटिकल शार्पनेस दिखाते हुए एक मशीन पे तो दूसरी पार्टी को जिताया, मोदी साहब को प्रधानमंत्री बनाया, और दूसरी मशीन पे नवीन पटनायक साहब को मुख्यमंत्री बनाया, बीजू जनता दल को जिताया। तो ये दिखाता है कि ये पॉलिटिकल एस्ट्यूटनेस, पॉलिटिकल अवेयरनेस आज के वोटर में है। एवरेज वोटर भी इन चुनावों को जोड़ के नहीं देखता है, अलग अलग करके देखता है। सर,